Hello everyone, welcome to the vocab postmortem series. In this series, we are going to discuss the most important vocabulary for your upcoming exam. ऐसे शब्द जो आम बोलचाल में नहीं है पर बहुत ज़रूरी हैं एग्जाम के लिए, जो आसानी से याद नहीं होते, उन्हें हम निमोनिक के थ्रू, फोटोज के थ्रू याद करने वाले हैं। इस सीरीज में ना सिर्फ हम vocab कवर करेंगे, बट ऑल्सो वी विल डिस्कस idioms, we will discuss phrasal verbs, we will discuss proverbs which are so important for your upcoming exam. So stay tuned with me. आज का जो हमारा पहला शब्द है वो है audacious. Audacious. I don't have the audacity to call her. मतलब दुस्साहस. Guys, audacity मतलब होता है दुस्साहस और audacious का मतलब होता है दुस्साहसी. आप सपोज करिए कि ये जो सामने बंदा है ये राजा है और ये बंदा है आम नागरिक. तो इसकी जरा ऑडासिटी देखो, इसे उंगली दिखाने की. हाउ ऑडाशियस पर्सन ही इज, राइट. तो इस फोटो से याद रखिए, ऑडाशियस दुस्साहसी, राजा को उंगली दिखाने वाला. इसका मतलब है शोइंग अ विलिंगनेस टू टेक सरप्राइजिंगली बोल्ड रिस्क. इसके जो सिनोनिम्स हैं वो हैं बोल्ड, डेयरिंग, fearless, इंटरप्रेट, ब्रेव, अनअफ्रेड. इसका जो यूसेज है, एग्जाम्पल सेंटेंस है, द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल आर दोज हु आर ऑडाशियस एंड नॉट अफ्रेड टू टेक रिस्क. मतलब जो दुनिया के सबसे कामयाब व्यक्ति वो लोग हैं जो बहुत ही निर्भीक हैं, बिल्कुल मतलब निर्भीक हैं. वैसे होता है इसका मतलब दुस्साहस है गाइस, बहुत ही मतलब पूरी तरह से निगेटिव है, बट आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं इसे. एंड नॉट अफ्रेड टू टेक एनी रिस्क, और कोई डरते नहीं किसी भी रिस्क को लेने से पहले. तो ये होता है ऑडाशियस, ऑडासिटी, ऑडाशियस. ठीक है, दुस्साहसी, ये व्यक्ति, राजा को उंगली दिखाने वाला व्यक्ति. हमारा दूसरा शब्द है एक्रीशन. एक्रीशन गाइस, क्या होता है जब स्नो गिरती है ना, स्नो का जब फवारा लगता है ना, क्योंकि मैं पहाड़ी इलाके से हूँ तो मैंने देखा है, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितनों ने देखा है बर्फ गिरते हो, नहीं देखा. पर जब स्नो का स्टार लगता है ना तो बर्फ ना धीरे 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 रुई की तरह पड़ती 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 जाती है और धीरे धीरे उसका जमावड़ा लगते जाता है, धीरे धीरे लेयर्स पे लेयर्स बनती जाती है, इंच और मीटर्स तक में बर्फ जम जाती है. तो वो जो जमावड़ा है ना, स्लोली 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 ग्रेजुअली, वो जमावड़ा ही एक्रीशन है. एक्रीशन ऑफ स्नो, स्नो का जमावड़ा, स्नो का एक्यूमुलेशन, वो होता है एक्रीशन. इसका मतलब है ग्रोथ और इंक्रीज बाय द ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ एडिशनल लेयर्स. ये होता है एक्यूमुलेशन, एक्रीशन ऑफ स्नो. और गाइस, इसका फिगरेटिव मीनिंग आप कहीं भी से इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इसका जो रियल मीनिंग है ना उससे याद रखिए, एक्रीशन ऑफ स्नो. यहां से आप याद रख सकते हैं ग्रेजुअली लेयर्स का बढ़ना, चढ़ना. दिस इज एक्रीशन. इसका जो वर्ब फॉर्म है वो है एक्रीट. इसका एडजेक्टिव है एक्रीटिव. ठीक है, इसके सिनोनिम्स हैं एक्यूमुलेशन, बहुत सिंपल सा वर्ड है, सबने सुना होगा. गैदरिंग, अमासिंग, क्यूमुलेशन, क्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन, क्यूमुलेशन. यहीं से याद रखिए, इसको मिलता जुलता है, बस आगे के शब्द का फर्क है बस. यूसेज है, द फंड वाज इंक्रीज्ड बाय द एक्रीशन ऑफ न्यू शेयर होल्डर. न्यू शेयर होल्डर के गैदरिंग से फंड इंक्रीज हो गया. तो आप देख रहे हो ना, इसे हालांकि इसके रियल मतलब में नहीं, फिगरेटिव मीनिंग में ले रखा है, पर आप इसे इस तरह से यूज करेंगे और याद रखेंगे आप एक्रीशन ऑफ स्नो से. ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट शब्द है वो है एक्यूमेन. एक्यूमेन क्या है गाइस, मुझे ना एग्जैक्ट फोटो नहीं मिला, क्योंकि आप जान सकते हो गाइस कि हर शब्द के लिए अप्रोप्रिएट फोटो मिलना पॉसिबल नहीं है, पर मैं स्टोरी बना के आपको समझाने की कोशिश करती हूँ. एक्यूमेन क्या होता है, द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड टेक क्विक डिसीजन बाय कीन इनसाइट. मतलब कि एबिलिटी टू मेक क्विक डिसीजंस. गाइस, आपको याद होगा सन 2008 में अमेरिका के बैंकों की वजह से एक बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, और उसके बाद कोई जापानीज इंसान थे और व्यक्तियों का समूह था, कोई नहीं जानता, सतोशी नाकामोटो के नाम से जानते हैं अपन लोग उन लोग को. तो उन्होंने बिटकॉइन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पहली बार रखा था सामने कि ऐसा कुछ हो सकता है. तो वो क्या है, वो है एबिलिटी टू मेक क्विक डिसीजंस, है ना. सतोशी नाकामोटो, एक्यूमेन, याद रखिए. इस बिटकॉइन से ना एक्यूमेन को कनेक्ट करिए, एबिलिटी टू मेक क्विक डिसीजंस. सतोशी नाकामोटो ने क्विक डिसीजन लिया था कि एक ऐसी करेंसी हो जो डिसेंट्रलाइज्ड हो. तो वो क्या है, एबिलिटी टू मेक क्विक डिसीजंस. तो वहां से आप ये शब्द कनेक्ट कर सकते हैं, एक्यूमेन. ठीक है, द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड टेक क्विक डिसीजंस बाय कीन इनसाइट. बहुत ही गहरी नजर, बहुत ही तीक्ष्ण नजर, बहुत ही एक्यूट नजर, उसकी वजह से क्विक डिसीजन ले पाना इज एक्यूमेन. द प्रोसेस इज एक्यूमेन. इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन.
गाइस इसका जो वर्ब एंड एडजेक्टिव फॉर्म है वो है एक्यूमिनेट, ठीक है। इसके सिनोनिम है एस्ट्यूटनेस, एक्विटी, एक्यूट, शार्प, तीक्ष्ण, उससे बना है एक्यूटी, शार्पनेस, सेम एग्जैक्ट मीनिंग है। यूसेज है शी possessed अ शार्प बिजनेस एक्यूमेन, मतलब उसके पास शार्प बिजनेस एक्यूमेन है। एक्यूमेन वही एबिलिटी टू मेक क्विक डिसीजन, टू मेक शार्प डिसीजंस, गुड डिसीजंस, दिस इज एक्यूमेन। बिटकॉइन, सतोशी नाकामोटो, एक्यूमेन, एबिलिटी टू मेक क्विक डिसीजंस, ऐसे याद रखिए, कनेक्ट करिए वर्ड्स को, निमोनिक्स के थ्रू याद रखिए इसे। इसी तरह से इसे आप अपनी परमानेंट डिक्शनरी का हिस्सा बना सकते हैं, ठीक है। लोग का जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इफेमरल। अब गाइस जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग ना रेत में ऐसे आर्ट्स बनाते हैं, तो ये आर्ट क्या है, ये परमानेंट नहीं है, ये बहुत वो है, बहुत ही क्षणिक भर के लिए है, ये टूट जाएगी, डेलिकेट है, पूरी परमानेंट आर्ट तो नहीं है, ये उड़ जाएगी। यहीं से याद रखिए इफेमरल आर्ट, ठीक है, डेलिकेट है, क्षणिक है। इफेमरल का मतलब होता है कुछ ऐसा जो क्षणिक है, बहुत टिकाऊ नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। इसका मतलब होता है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। जैसे ये है, एक अगर मतलब लहर आ गई ना ढंग से, तो ये पूरा ढह जाएगा, पूरा रेत में बदल जाएगा, और कितना खूबसूरत सा आर्ट है। तो वो ही है, इफेमरल है, ये क्षणिक है। यहाँ से आप कनेक्ट करिए इस फोटो से, रेत की आर्ट से इफेमरल को कनेक्ट करने की कोशिश करिए, इस तरह से इस शब्द को याद रखिए। वैसे इसका इस्तेमाल ऐसे नहीं किया जाता, अभी देखिए आप कैसे किया जाता है। बस ये याद रखने के लिए कि किस तरह से आप निमोनिक्स बना के फोटोज से कनेक्ट करके वर्ड्स को याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है ट्रांजिटरी, ट्रांजिएंट, फीलिंग, फ्लीटिंग, सॉरी, फ्लीटिंग और पासिंग, ठीक है। इसका जो यूसेज है वो है फैशंस आर इफेमरल, न्यू वंस रेगुलरली ड्राइव आउट द ओल्ड। मतलब जो फैशन होते हैं ना, आपने देखा होगा फैशन बदलता रहता है, कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ, कभी लॉन्ग कुर्तियां फैशन में, कभी शॉर्ट कुर्तियां फैशन में, पटियाला सलवार के साथ कभी शॉर्ट कुर्तियां थी, आजकल लॉन्ग कुर्तियां चल रही हैं। इस तरह से पहले लड़कियां झुम झुम ज्यादा पहनना पसंद करती थी, आजकल लड़कियां सिंपल पहनना पसंद करती हैं। बीच में एक टाइम पे लड़कियां वेस्टर्न की तरफ ज्यादा झुकती थी, आजकल लड़कियां ईस्टर्न इंडियन की तरफ ज्यादा झुक रही है, आपको दिख रहा होगा। तो वही है कि फैशन ना इफेमरल होता है, क्षणिक होता है, कोई भी परमानेंट नहीं होता, बदलता रहता है, इफेमरल होता है, ठीक है। न्यू ones regularly drive out the old, ठीक है। the ephemeral joys of childhood, जो बचपन के सुख होते हैं ना, वो क्षणिक होते हैं, वो परमानेंट नहीं होते, क्षणिक जॉयज, ठीक है। तो ऐसे डेलिकेट होते हैं, इफेमरल है, इससे याद रखिए, इसे कनेक्ट करिए, ये एक एडजेक्टिव है, इफेमरल। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं निमोनिक्स के थ्रू, ठीक है। बस गाइस, शब्द हो चुके हैं आज के खत्म। आज की जर्नी बस यहीं तक ही। आपको लाइक करना है, आपको शेयर करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, आपका ही चैनल है, आपको ग्रो करना है, मेरे साथ बने रहना है, हम लोग को साथ में पढ़ना है, साथ में बढ़ना है। इस स्माइली की तरह आपको मुस्कुराना है, खुश रहना है और चिल मार के पढ़ाई करनी है। आप भी पढ़ रहे हो, मैं भी पढ़ रही हूँ, साथ में सीखेंगे अपन लोग। टाटा फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए